नीतीश एनडीए छोड़ने को तैयार, बीजेपी अध्यक्ष को जमकर सुनाया मोदी शाह के छूटे पसीने। नीतीश को मनाने में जुटे बीजेपी के दिग्गज नेता हर शर्त स्वीकार करने को तैयार। जेडीयू बोली नीतीश प्रधानमंत्री पद के मटेरियल, बीजेपी नेता जुबान पर लगाए लगाम। नीतीश कुमार बेहद गुस्से में दिखाई दे रहे हैं और ये गुस्सा बीजेपी और बीजेपी हाईकमान को लेकर है। नीतीश कुमार एनडीए छोड़ने का मन बना चुके हैं। दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं के साथ उन्होंने चर्चा की है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में भी इस पर चर्चा की गई है। दावा किया जा रहा है कि जेडीयू नेताओं ने कोई भी फैसला लेने के लिए नीतीश को अधिकृत किया है और नीतीश जल्दी ही बड़ा फैसला भी कर सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि नीतीश कुमार की नाराजगी की खबर बीजेपी को नहीं है। बीजेपी को इसका एहसास है कि नीतीश नाराज है और पार्टी उन्हें मनाने में भी जुट गई है। नीतीश की नाराजगी की खबरें तो पटना में ही सुनाई दे रही थी, जब बीजेपी नेता अश्विनी चौबे ने बीजेपी की रणनीति का खुलासा किया और बताया कि नीतीश कुमार एनडीए की तरफ से सीएम उम्मीदवार नहीं होंगे, बल्कि इस बार बीजेपी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और बीजेपी इतनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी कि वो अपने दम पर स्पष्ट बहुमत हासिल कर सके। बिहार में विधानसभा की 243 सीटें हैं और बहुमत का आंकड़ा 122 का है। यानी चौबे ने एक तरह से साफ संकेत दे दिया कि बीजेपी विधानसभा चुनाव में कम से कम 150 सीटों पर अकेले ही चुनाव लड़ेगी। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार की जेडीयू को 70 से ज्यादा सीटें चुनाव लड़ने को नहीं मिल पाएंगी, क्योंकि एनडीए में बीजेपी और जेडीयू के अलावा 3 और दल, चिराग पासवान की एलजेपीआर, जीतन राम मांझी की हम और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम शामिल है। यानी बीजेपी जेडीयू से दोगुनी से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। इसका खुलासा कर दिया गया है, जिसके बाद जेडीयू के तेवर बेहद तीखे हो गए हैं। जेडीयू की तरफ से बीजेपी को करारा जवाब दिया गया और बता दिया है कि पटना की कुर्सी हासिल करने का सपना देख रही बीजेपी के लिए दिल्ली की कुर्सी बचाना भी मुश्किल होगा। नरेंद्र मोदी की सत्ता को अब जेडीयू की तरफ से चुनौती दी जाने की तैयारी कर ली गई है। जेडीयू नेता और नीतीश की करीबी जुम खान ने यहां तक कह दिया है कि नीतीश को तो प्रधानमंत्री बनना था, लेकिन उन्होंने एनडीए के बहुमत की चिंता की थी। इसके साथ ही अब जेडीयू नेताओं ने साफ कर दिया है कि जब बीजेपी को ही जेडीयू की चिंता नहीं है, तो फिर जेडीयू अपनी चिंता करने के लिए स्वतंत्र है। एनडीए की उसे भी चिंता नहीं है। नीतीश कुमार और जेडीयू के तेवरों से बीजेपी बेहद डरी हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी हाईकमान लगातार नीतीश कुमार को मनाने में जुटा हुआ है। इस बीच ये भी खबर आ रही है कि जब नीतीश कुमार पटना से दिल्ली रवाना हो रहे थे, तो उससे पहले ही अचानक डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, जो बिहार बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं, वो सीएम आवास पहुंचे और बंद कमरे में नीतीश कुमार के साथ 1 घंटे तक चर्चा की। नीतीश कुमार ने इस दौरान बीजेपी को जमकर सुनाया और सम्राट चौधरी सुनते रहे। बिहार बीजेपी अध्यक्ष ने नीतीश कुमार को आश्वासन दिया, वादा किया कि बिहार के सीएम की कुर्सी नीतीश कुमार की है। नीतीश जब तक चाहे वो ही सीएम रहेंगे। बीजेपी की तरफ से इस पर कोई दावेदारी नहीं की जाएगी। 2025 में भी एनडीए उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेगा। लेकिन नीतीश कुमार को अब बीजेपी और उसके नेताओं पर भरोसा नहीं हो रहा है। फिलहाल दिल्ली में नीतीश ने एनडीए छोड़ने का ऐलान नहीं किया है। उनके बयानों से नरमी के संकेत मिल रहे हैं, लेकिन जेडीयू नेताओं का कहना है कि ये नरमी सिर्फ दिखाई दे रही है। हकीकत में तो बड़ा तूफान आने वाला है। जेडीयू नेताओं ने तो यहां तक कहा है कि इंडिया की तरफ से बड़े ऑफर मिले हैं, जिसमें नीतीश कुमार की उन मांगों को मानने के लिए हरी झंडी दी गई है जो बिहार के विकास के लिए जरूरी है। और नरेंद्र मोदी की सरकार सिर्फ इसलिए उन मांगों को नहीं मान रही है क्योंकि इसका क्रेडिट नीतीश कुमार को मिल सकता है। ऐसे में कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार और इंडिया गठबंधन खासतौर पर कांग्रेस के नेताओं से बातचीत चल रही है और आने वाले कुछ ही दिनों में दिल्ली में बड़ा खेला हो जाएगा। बिहार बीजेपी के नेता डॉक्टर संजय पासवान तो पहले ही कह चुके हैं कि अगर नीतीश कुमार एनडीए में नहीं होते तो बीजेपी शून्य पर सिमट जाती। और डॉक्टर संजय पासवान का दावा सच साबित होने वाला है। बीजेपी बिहार में शून्य होने वाली है। उसकी सरकार कभी भी जा सकती है।